जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube के इस चैनल हिंदी ज्ञान सागर में। आप लोगों का, आप सब अच्छे से होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपको वर्णमाला के बारे में बताएंगे। हिंदी वर्णमाला। छोटे बच्चे जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं वो स्वर व्यंजन ही नहीं जानते कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। वर्णमाला ठीक पूरी तरह से नहीं लिख पाते और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो उनकी हिंदी बहुत ही खराब है। तो अगर हमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहीं से भी देख रहे हैं तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप वीडियो को पूरा देखना, आपको स्वर व्यंजन पूरा समझ में आएगा। पहली बात तो ये बता दें कि हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ड होते हैं, जिसमें से 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 जो है वो आपके संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। तो सबसे पहले हम उन स्वरों के बारे में बताएंगे जो 11 होते हैं उसमें से, ठीक है, जो दीर्घ स्वर है और जो लघु स्वर है यानी ह्रस्व स्वर। बच्चे नहीं समझ पाते कि दीर्घ और लघु में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं वर्णमाला में आ से लेकर के, और आपने ज्ञा तक पढ़ा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आ से ज्ञा तक, और उसके बाद श्रा ड ढ लिख दिया है। पूरा ये 52 वर्ड है और इनका कैलकुलेट कर दिया है कि ये इतने वर्ड हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आ। तो सबसे पहले हम स्वरों को बताएंगे। जब आप पढ़ते हैं आ ई उ बोलकर देख लीजिए, आप मन में बोल लीजिए। तो स्वर वे वर्ड हैं जिनका उच्चारण करने पर हमें किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। सीधे सीधे मैं समझा दूं आपको मोटे मोटे शब्दों में कि जब हम मुख से बोलते हैं, मुख से हमारे ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, तो हमारी जिह्वा यानी जुबान कहीं भी मुख के अंदर किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, छूती नहीं है। आप बोल कर देखिए, आप बोलेंगे टा ता पा, यानी जुबान कहीं ना कहीं लड़ेगी। टा कहने पर, पा कहने पर, ता कहने पर, ला कहने पर कहीं ना कहीं मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगी। और आप आ बोलिए, आ ई उ ए ऐ कहीं भी स्पर्श नहीं करेगी, हिलेगी ढुलेगी लेकिन छूती नहीं है। तो यहीं से समझ जाइए, चाहे वो अंग्रेजी पढ़ते हो उसका स्वर ए आई ओ यू ई पर बोल कर देखिए, उसमें भी जीभ स्पर्श नहीं करेगी। यानी किसी भी स्वर को बोलने पर आपकी जुबान मुख के अंदर किसी भी भाग को छूती नहीं है। बाकी वर्णों को बोलने पर हमारी जीवा कभी दाएं बाएं, कभी ऊपर, कभी दांतों को, कभी मसूड़ों को, कभी तालु को स्पर्श करती है। तो यहीं पे आप स्वर और व्यंजन जान गए, आपको रटना नहीं है। यानी स्वर वे वर्ण हैं जिनको बोलने पर जीवा किसी भी भाग को, मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, या यूं कह लीजिए कि उसमें किसी भी व्यंजन का सहारा नहीं लिया जाता है। वे वर्ण जो निर्बाध गति से निकलते हैं बिना किसी सहारे के, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। और जिनकी सहायता से, जिन स्वरों की सहायता से वर्ण बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। आप बोल के दे लीजिए, मेरे साथ बोलिए, टा ता पा ला, यानी इसमें स्वर की सहायता ली गई है। यानी व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है और जीवा बोलते समय किसी न किसी मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, टच करती है, छूती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो समझ में आ गया स्वर और व्यंजन। अब स्वर में भी आपके 4 जो है ये 3 जो है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये जो है क्या है, दीर्घ स्वर है। यानी अब सोचो कि दीर्घ क्या है, लघु क्या है। यानी जब हम कोई स्वर बोलते हैं तो बोलते समय कुछ स्वर में बोलने में जो समय लगता है, निकलने में ध्वनि थोड़ा सा कम लगता है, और जो दीर्घ होते हैं उनमें ज्यादा निकलता है। जैसे आप बोलिए आ ई उ तो जो स्वर लघु होते हैं उनको बोलने में कम समय लगता है, और जो दीर्घ होते हैं, दीर्घ यानी बड़ा, ठीक, तो उनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। ऐसे ही आप सीख लीजिए, ठीक है। तो उनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, वे दीर्घ होते हैं। यहाँ मैंने इंडिकेट कर दिया है, छोटा आ, बड़ा आ, ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, दीर्घ स्वर है।
अगर पूरा देखें तो छोटा बड़ा छुटी बड़ी छुटा बड़ा री ए आई ओ औ, ये जो है 11 आपके स्वर है। छोटा छुटी छुटा री, ये क्या है, ये लघु स्वर है। और दीर्घ ये भी है, ए आई ओ औ, ठीक है, ये भी है। तो इनको आप देख लीजिए, बहुत कठिन नहीं है। जिन वर्णों को बोलते समय कम समय लगे वे लघु, जिनको बोलने में ज्यादा समय दुगना समय लगे वे दीर्घ, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो 11 स्वर होते हैं, तो 11 स्वर मैंने यहाँ लिख दिया है। अब बात करते हैं अंग और आहा की। अंग आहा यानी ये ना पूरी तरह से स्वर है और ना पूरी तरह से व्यंजन है, लेकिन इनकी सहायता यानी इनकी जरूरत स्वरों और व्यंजनों दोनों में पड़ती है। इनका योग ना होते हुए भी ये इसमें समाहित है, इसलिए इनको आयोगवाह भी कहते हैं, ठीक है। तो आयोगवाह कौन कौन से वर्ण है, अंग और आहा। और अलग से पूछा जाए कि अंग कौन सा वर्ण है, तो आप लिखिएगा अनुस्वार है, और आहा कौन सा वर्ण है, तो विसर्ग है, ठीक है। अब बात करते हैं इन 25 की, का से लेकर के मा तक। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी काका गागा अंगा, चाचा जाजा इया, टाठा डा ताथा दादा ना, पाफा बाबा मा, ये 25 स्पर्श व्यंजन है। इसको हम अलग क्लास से आपको बताएंगे कि स्पर्श में कौन सा स्पर्श है, यानी ये कंठ कौन सा है, मूर्धा कौन सा है, तालु कौन सा है ना। इसको अलग से क्लास में वीडियो बनाकर बताएंगे। और ये बात करें 4 11 अलावा अंतस्थ, अंतस्थ इसको कहते हैं, ठीक। शा 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 हा ये ऊष्म है, और छत्रिक ज्ञा श्रा ये संयुक्त व्यंजन है। ड ड अतिरिक्त इसको द्विगुण व्यंजन उच्छित व्यंजन कहते हैं। इसकी अलग से वीडियो बनाकर अलग क्लास में मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी केवल आप इतना नोट कर लीजिए कि ये 52 वर्ण है। और 52 वर्ण किस तरह से है, किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं जूनियर हाई स्कूलों में, तो वो आप यहाँ पर लिख ली। 11 स्वर होते हैं, 11 में आपके 3 जो है ये दीर्घ हो गए, और बाकी जो है सॉरी 3 जो है ये सॉरी आ ई उ री, ये 4 लघु हो गए, बाकी सब दीर्घ हो गए, ठीक है। कैसे इनका निर्माण हुआ ये भी हम बताएंगे अगली वीडियो में, किस तरह से मिलकर के, जैसे ए कैसे बना है, आई कैसे बना, ओ कैसे बना है, क्यों ये दीर्घ कहलाते हैं, इनका अलग से वीडियो बनाएंगे। अंतस्थ ऊष्म संयुक्त सबका, तो आयोगवाह 2 हो गए, स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, अंतस्थ 4 ऊष्म संयुक्त द्विगुण। ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लिख लीजिए, टोटल 52 वर्ण होते हैं। यहां से आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, जो भी कमियां उसको मैं पूरी करूंगा। जो बात ना समझ में आई हो आप कमेंट में बताएं हमें, ठीक है। इसकी अलग से वीडियो बनाकर आपको मैं देता रहूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।